हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज़ एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक की क्लास 4th चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है मिठास। अब मिठास का मतलब होता है मीठी आवाज़। यहाँ बात हो रही है अगर मीठी आवाज़ की तो यहाँ पर ज़रूर कोयल तो आएगी ही। कोयल रानी सच बतलाओ, क्या संदेश तुम लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर मेरी बगिया में आई हो। अब जो हमारी कविता जिसने लिखी है वो कवि कह रहा है कि कोयल रानी तुम तो आज मुझे सच बताओ कि क्या संदेश लेकर तुम यहाँ पर आई हो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तुम मेरे बगीचे में मुझे दिखलाई दे रही हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती तुम क्या मेघों से फिर पानी। अब ये बोल रही हैं कि तुम अपने गाने से किसको बुला रही होती हो, किससे बात करती हो। क्या तुम इस प्यासी धरती के लिए आसमान के बादलों से बारिश मांगती हो कि बारिश आ जानी चाहिए, ऐसा वो पूछ रही है। कोयल रानी यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। अब यह कोयल से पूछ रही हैं कि तुम जो इतना मीठा गाती हो, इतना मीठा बोलती हो, क्या ये जो मिठास है ये तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया है, तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया है इतना मीठा बोलना। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। अब जिसने भी तुम्हें सिखाया है कि तुम्हें डाली डाली पर उड़ना है, उड़ते उड़ते गाना गाना है, उसी ने तुम्हें ये भी सिखाया है कि तुम्हें सभी से मीठी मीठी बातें करनी है जिससे भी तुम मिलती हो। बहुत भली हो तुमने जो माँ की बात सदा ही मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सदा चिड़ियों की रानी। अब क्योंकि ये बहुत भली है, बहुत अच्छी है, क्योंकि कोयल ने हमेशा अपनी मम्मी की बात मानी है, इस वजह से वो सारी चिड़ियाओं की रानी भी कहलाती है। तो इस कविता से हमने क्या सीखा कि हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए, कभी भी किसी से गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। शब्दार्थ देख लेते हैं। संदेश का मतलब खबर या समाचार, बगिया बगीचा, धरती पृथ्वी या ज़मीन, मेघों से यानी कि बादलों से, भली हो यानी कि अच्छी हो। यह कविता किसके बारे में है? यह कविता यहाँ से तो आप क्वेश्चन से लोगे, फिर लिखोगे कोयल और कोयल के, और फिर क्वेश्चन से लोगे बारे में है। रचयिता ने कोयल को क्या कहा है? रचयिता ने, अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, रचयिता ने कोयल को, रचयिता ने कोयल को क्या कहा है? तो कोयल को उन्होंने चिड़ियों की रानी बताया है। सारी जितनी भी चिड़ियाएँ हैं उन सब की रानी बताया है, चिड़ियों की रानी हो। रचयिता ने कोयल को चिड़ियों की रानी कहा है। प्रश्न 3 है, कोयल हमें क्या सीख देती है? कोयल हमें, यहाँ इसका उत्तर लिख रही हूँ मैं, कोयल हमें यह सीख देती है कि हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। बस यहीं तक करेंगे, इसी के साथ पाठ समाप्त हो जाता है। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।